राम राम चमनुआ के पापा। राम राम शर्मा जी। अरे तुमने बताई ना जी। कि अपनी भैंसिया को कितने में बेचोगे? अरे तुमसे कही तो आई, 35,000 से 1 रुपया कम ना है। अरे मगर तुम्हारी भैंसिया तो काड़ी है, फिर भी बाकी 35,000। कछु तो कम करो। ये बताओ, तुमको भैंसिया दूध निकालो की चाहिए कि नैन मटक्का को चाहिए? ना ना ना, इतने में ना, इतने में ना। हाँ, कहा है? मुझे 5,000 रुपए चाहिए, मेकअप कराने जाना है। ना तो घर में काऊ की शादी है और ना ही कोई प्रोग्राम है, और करवा चौथ भी अभी कल परसों निकल के गई है। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि फिर ये 5,000 की पुट्टी मुंह पर किस खुशी में खिंचवाई जा रही है? ये पुट्टी में नो नो मतलब ये 5,000 रुपए का मेकअप मैं अपने लिए नहीं करा रही हूँ। तो किसके लिए कर रही है? मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि मैं तुमको सुंदर दिखूं। तो घर के बाहर वो सेल कड़ी पड़ी है ना कट्टे में, उसको मुंह पर लगा ले, मुझे तो तू उसमें भी सुंदर दिखेगी। जब तुम्हारी औकात नहीं थी मेरे पे मेकअप का खर्चा करने की, तो तुमने शहर की गोरी लड़की से शादी क्यों की? वो इसलिए क्योंकि मेरे एक शहर वाले दोस्त ने कहा था कि शहर की लड़की की हर चीज गोरी होती है। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। गंदी सोच तेरी है, तेरा तन तो गोरा है लेकिन अंदर से तू काली है, काली। हाँ तो ले आना फिर अपनी जैसी, जो मन से हो गोरी और तन से हो काली। फिर उस सेलकड़ी को तुम दोनों आपस में लगाते रहना। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी मेरे बाप ने उस बिचौलिया के चक्कर में आके। सही कहा तूने, जिंदगी मेरी भी कौन सी आवाज है, उसी साले बिचौलियों को फोन लगाता हूँ। हॉर्न जैसा बैठा है वैसा ही मेरे घर पर आ। क्या हुआ जल्दी बताओ, मुझे तुम दोनों से देता एक लित्ता और पत्ता तलाने जाना है। एक और रिश्ता? चुपचाप करके बैठा रहे, वरना यहाँ से निकला है ना वहीं घुस दूंगा। ये रिश्ता तूने कराया था ना? बदल हुआ क्या? मुझसे नहीं, इससे पूछ। इस काले कलूटे आदमी को एक तो इतनी गोरी बेबी मिली और फिर भी इसको इसकी कदर नहीं है। कहते हैं कि मुझ पे तुम्हारे मेकअप के लिए पैसे नहीं है। तो भाई क्यों पैसे नहीं देते तुम? अपनी पत्नी तो हर महीने 5,000 दे देकर मेरी 6 बीघा जमीन बिक गई, अब बस 1 बीघा रह गई है। अब क्या मैं खुद बिक जाऊं? तुम मत बिको, मुझे ही देख दो। मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इस आदमी के साथ। दे तो तुम लो मत। और तुम तो दलूलत क्या है, मेता फेतकती, तुम तो बैठे भी इतनी तुंदल हो। वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर मेरी पक्ष न लोगे ना तो अपने पुलिस वाले पापा से बोलकर तुझमें गोली लगवा दूंगी। वैसे गलती तुम्हारी भी है, अगर मेरी पक्ष ना लेवो ना तो जो 1 बीघा जमीन बची है ना उसी में तेरी कबर खोद के तुझे गाड़ दूंगा। नो 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 नो। अरे मैंने तो थाली तुम्हारा लित्ता तराया था, शादी तो उतने तलाई थी पंडित ने, तो पंडित तो बुलाओ ना। अरे उस पंडित को तो अपने कर्मों की सजा हमारी शादी के 1 महीने बाद ही मिल गई थी। मतलब अरे मतलब मर गया वो, उसकी खुद की बीवी ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया। दे तो डोलियां ऊपर वाला बनाता है, हम इसमें तुत नहीं तर सकते। हम तो बस एक दूत लेते मिलवाने तक ताले तरते हैं। वाह क्या खूब मिलवाया है इस कलरफुल जिंदगी से ब्लैक एंड व्हाइट जैसे आदमी को। अब मैं लुटूं या दाऊं? अरे चला जा यहाँ से मेरी सास के, वरना जहाँ से निकला है ना वहीं घुस दूंगा। अब तू ये क्या लिख रही है? मैं सुसाइड नोट लिख रही हूँ और इस पर लिख रही हूँ मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा पति होगा। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा ही करूंगी, फिर तुम्हें होगी जेल और तुम चढ़ोगे फांसी। नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा और फांसी तो बिल्कुल नहीं चढ़ूंगा। तो फटाफट से 5,000 रुपए दो। देता हूँ, देता हूँ।
मैं तो कहती हूँ भगवान ऐसा पति सबको दे। मगर भगवान तुझ जैसी पत्नी किसी को ना दे।